सर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे देखेंगे? वेरी गुड, ये भी एक क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर आता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो सिर्फ बच्चा एक ही फॉर्मूला लगाना है, जितने ज़्यादा आयंस एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, फर्निश करेगा, मोर नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसके लिए आपको मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, कितने आयंस एज अ लिगैंड है और कितने आयंस काउंटर आयन है। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आपको पता लग गया तो आप ये निकाल लोगे कि कितने आयंस प्रोड्यूस हुए। जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। आइए मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपकी स्क्रीन पे है। हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। पहला कॉम्प्लेक्स बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला कॉम्प्लेक्स है K2PtCl6 सर। दूसरा कॉम्प्लेक्स है PtCl4.2 एमोनिया सर। तीसरा कॉम्प्लेक्स है PtCl4.3 एमोनिया और उसके बाद आ गया मेरा PtCl4.5 एमोनिया। डन है सर। उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मांगा है एक्वस सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बच्चों इस बात पे डिपेंडेंट है कि मैं टोटल आयंस कितने फर्निश करूंगा सॉल्यूशन में। ज़्यादा आयंस आएंगे सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा आएगा और अगर कम आएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम आएगा। डन 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 है सरकार। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कि प्लैटिनम का जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होता है। 4 या 6 होता है तो यहाँ पे 6 लेके माना जाएगा K2PtCl6। सर साफ समझ में आ रहा है K2 होगा, PtCl6 होगा। तो प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 याद करना है बच्चों। 4 भी होता है, 6 भी होता है। तो टोटल मैं कितने आयंस फर्निश करूँगा? सर मैं 3 आयंस फर्निश करूँगा, 2 K+ फर्निश करूँगा और 1 PtCl6 2- फर्निश करूँगा। ये है मेरा पहला पार्ट। यस और नो? यस सर। सेकेंड पार्ट के अंदर PtCl4.2 एमोनिया यानी कि Pt के पास सारे के सारे लिगैंड हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 6 है बच्चों। NH3/Cl4 एक भी आयन नहीं आएगा बच्चों, 0 आयंस। इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 हो जाएगा। तो बी में कहीं पे अगर 0 है तो वो आपके 2 आंसर बन सकते हैं अगर आप शॉर्टकट खेलना चाहोगे तो। यस और नो? सर तीसरे वाले पार्ट में क्वेश्चन की मेकिंग से समझ में आ रहा है कि PtCl4.3 एमोनिया, इसका मतलब वो एक Cl बाहर दे रहा होगा। अब आप कहोगे सर एक एमोनिया भी बाहर हो सकता था। फिर हमारे दोनों ऑप्शंस के अंदर 0-0 आ जाता। अगर मैं एमोनिया को बाहर ले लूँगा ना बच्चों तो मेरे 2 ऑप्शन में 0 आ जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है कि 3 एमोनिया लिए जाएंगे, 3 Cl लिए जाएंगे, 1 Cl बाहर आएगा और मैं टोटल 2 आयंस दूंगा। यानी कि पहले वाले के कंपैरिजन में तीसरे वाले की कंडक्टिविटी कम आएगी। चौथे नंबर पे हमारे 5 एमोनिया कर दिए गए, Pt एमोनिया होल 5 Cl और 3 Cl बाहर आ जाएंगे। टोटल 4 आयंस मैं सॉल्यूशन में पैदा करूंगा बच्चों। तो 4 आयंस मेरे आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे। तो कंडक्टिविटी मैक्सिमम 4th वाले की आएगी। आंसर आपका ए आ जाएगा बच्चों। कंडक्टिविटी मैक्सिमम आपकी 4th वाले की आएगी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर आ गया ए ऑप्शन। बच्चों समझ में आया नहीं आया? तो इस क्वेश्चन से आपने सीखा कि जनरली प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। आ गया है समझ में? आगे चलते हैं बच्चों।